अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा दर्स कुरान का सिलसिला जारी व सारी है। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 208 के बारे में सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पे न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यह आयत मुबारका क्यों नाजिल हुई, इसका पस मंज़र क्या था? तो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बाज़ असहाब जब साहिब ईमान हुए, ईमान ले आए, तो इससे कबल वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल किया करते थे। जब ये इस्लाम ले आए तो ऊँट के गोश्त और दूध के खाने पीने से ही अपने आप को मुजतनिब रखते, क्योंकि इस्लाम में ऊँट का गोश्त या ऊँटनी का दूध पीना कोई लाजिम और ज़रूरी अमर भी नहीं था। और शरीयत मूसवी के अंदर चूँकि ये ममनू और हराम थी चीज़ें, इसलिए वो एक आदत थी। तो इस तरह दोनों मज़हबों की बज़ाहिर ये रियायत कर रहे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि ऊँटनी के गोश्त को हलाल रखा, हलाल जानवरों में से उसका दूध भी सुन्नत मुबारका से पीना साबित है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके चंद रफ़क़ा इस तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी शरीयत की रियायत कर रहे थे और इस्लाम पर भी अमल कर रहे थे। और इन्होंने ये समझा कि ऊँट का गोश्त या उसका ऊँटनी का दूध पीना कोई लाजिम और ज़रूरी भी नहीं है, लिहाजा इससे बचने में भी हरज नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर ये कानून और कायदा बयान फरमा दिया कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी जब इस्लाम में दाखिल हुए हो तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद पिछली शरीयतें चूँकि मनसूख हो चुकी हैं, तो अब पिछली शरीयतों के अहकाम पे अमल नहीं होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बिअसत हो गई तो पिछली शरीयतें मनसूख हो गई। अब अगर अमल होगा तो वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रियायत फरमा रहे थे बाज़ मौसवी अहकाम की, उससे मना कर दिया गया। तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम में पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि इस्लाम के तमाम अहकाम पर अमल किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि बाज़ लोग दूसरे मज़ाहिब की रियायत करने के लिए अपने इस्लामी शायर को जो है वो बंद कर देते हैं और उनकी उसमें काफिरों की रियायत कर रहे होते हैं। ये शरन दुरुस्त नहीं है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात से रोक दिया गया कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत फरमाई तो बस अब शरीयत यही है और इससे पहले के अहकाम मनसूख हो चुके। इसमें हमारी रहनुमाई एक हदीस मुबारका भी करती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरी उम्मत में होते तो उनके लिए मेरी पैरवी के बग़ैर कोई चारा नहीं होता। और हम यही देखेंगे ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमानों से दुनिया पर नुज़ूल फरमाएंगे तो वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत मुताहरा की ही तबलीग फरमाएंगे। चुनाचे मालूम ये हुआ कि इस्लाम में इंसान को पूरे के पूरे दाखिल होना चाहिए, इस्लामी अहकाम को दिलो जान से मानना चाहिए। जैसा कि हमारे बाज़ हज़रात मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम के ही बाज़ औक़ात अहकाम पे मुअतरिज़ हो जाते हैं, ये रविश सही नहीं है। जब इस्लाम को माना है तो उसे दिलो जान से माना है और हमने जब क़ल्ब और ज़बान से उसकी तस्दीक की है, यानी क़ल्ब से तस्दीक और ज़बान से हमने इकरार कर लिया है कि इस्लाम में जो कुछ है वो हक़ और सच है, जो हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, तो हमें उस पर अमल करना है। और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का तसव्वुर ही यही है कि इस्लामी अहकाम के ऊपर अमल पैरा हुआ जाए और गैरों की रविश से अपने आप को बचाया जाए। हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हमारा रहन सहन इस्लामी है, इस्लाम के मुताबिक है, इस्लाम के मिजाज के मुताबिक है, इस्लामी जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक है तो फ़बिहा। लेकिन अगर इसके अंदर तसादुम है और टकराव है तो फिर हमें अपने
عادت و اطوار کو اسلام کے تابع بنا لینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر مزید فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا ہے اور شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ شیطان انسانیت کا دوست نہیں ہے بلکہ بدترین دشمن ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ تم بھی اسے اپنا دشمن جانو۔ اب آپ غور کیجئے، ایک وہ دشمن ہے جسے ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور ایک وہ دشمن ہے جس کے بارے میں ہمیں باوثوق ذرائع کے ذریعے پتہ چل جائے تو ہم کتنی اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ یہاں تو خود خالق کائنات ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دوسرے مقام پہ فرما رہا ہے تم بھی اسے دشمن جانو، لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ اس کو دشمن جاننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ آپ دیکھیں تو بظاہر شیطان کی اطاعت پہ نظر آتا ہے اور اسلام کی نافرمانی کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس روش کے اوپر اپنی غور کرنا چاہیے اور اسلام کو ہی اپنا معیار بنانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیروں کی رضامندی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمیں اسلام کے جو معتقدات ہیں اور اسلام کے جو احکامات ہیں اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے تقاضے کے مطابق عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔